दोस्तों, हर्सिल घाटी जितनी सुंदर है उतनी ही इसकी प्राचीनता है। हर्सिल घाटी में सबसे प्राचीन मंदिरों में से कल्प केदार जो कि धराली गांव में है, गंगोत्री का मंदिर जो कि 4 धामों में से एक है, और हर्सिल में है हरिशिला श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। सामने बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। श्रीकंठ पर्वत दे दीप्यमान सा चमकता है। धराली गांव के ऊपर 7 ताल जो अपने आप में बहुत ही रमणीय स्थल हैं। मुखवा गांव में मां गंगा का प्राचीन मंदिर जो कि मां गंगा का मायका है, और इस घाटी में सुंदर सा व्यू पॉइंट, देवदार के सुंदर सुंदर वृक्ष। ये जो बर्फ की चादर ओढ़े हुए प्रकृति है, ये अपने आप में दे दीप्यमान सा प्रतीत होती है। मुखवा में जब हम आते हैं तो यहाँ पर माँ गंगा का दर्शन करते हैं। जिस प्रकार से गंगोत्री का मंदिर है, ठीक उसी प्रकार से यह मंदिर है मुखवा में, और मुखवा को माँ गंगा का मायका कहा जाता है। 6 महीने तक शीतकाल में भगवती की पूजा इसी मंदिर में होती है, और इसके बाद गंगोत्री जा करके जब कपाट खोलते हैं तो वहाँ पूजा होती है। इस क्षेत्र में देवदार के वृक्ष बहुत सुंदर सुंदर हैं जो इसकी शोभा को 4 चांद लगा देते हैं। हर्सिल घाटी जो है वो हरिशिला के नाम से पड़ी है। यहाँ पर गंगा जी के बहुत चौड़े चौड़े फाट हैं। वृंदा भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी, और उसका पति था जलंधर। जलंधर शिव का अवतार तो था, लेकिन एक आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। तब उसका एक ही हाल था, उसको मारने का, वृंदा का पतिव्रता धर्म नष्ट करना। भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण करते हैं और वृंदा का पतिव्रता धर्म जो है वो नष्ट हो जाता है। तो वो भगवान विष्णु को श्राप देते हैं कि तू पत्थर का हो जाए। तो इस स्थान पे वो हरिशिला है, इसलिए हरिशिला के नाम पे इस स्थान का नाम हरिशिल पड़ा है। बगोरी हर्सिल, अभी हम जिस गांव में वो बगोरी गांव है, और ये एक जनजातीय गांव है। और यहाँ पर ऊन से बने हुए काफ़ी वस्त्र, जड़ी बूटियाँ, बहुत सारी चीज़ें आज भी प्रचलन में हैं। और हर्सिल अपने आप में बहुत ही सुंदर गांव है, और उसके बगल में बगोरी है, और भी सुंदर गांव है। अगर आप देखेंगे तो ये एक जनजातीय गांव, यहाँ पे सेव इत्यादि होता है। 23 दिसंबर 2017 को इसको भारत सरकार की नमामि गंगा योजना के तहत गंगा का पहला ग्राम घोषित किया गया था। प्रथम गंगा ग्राम घोषित किया गया था। क्यारकुटी डांडा है ऊपर, वहाँ से हिमाचल का आखिरी गांव चित्रकूट तक का ट्रेक रूट जो है यहाँ से 1962 में भारत तिब्बत बाजार जो नेलांग में स्थापित किया गया, उसे स्थापित करने में नीलांग जादून और बगोरी का योगदान था। अक्सर क्या है कि ये जो क्षेत्र है पहले से बौद्ध बाहुल्य क्षेत्र रहा है। आज भी यहाँ पे भगवान बुद्ध का मंदिर है। ये जनजातीय गांव बगोरी है। इसमें ज़्यादातर जो भवन हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं, सीमेंट के बहुत कम भवन बने हुए हैं। और यहाँ की अपनी संस्कृति है। जिस प्रकार से नीति माना कि ये लोगों की अपनी संस्कृति है, वैसे यहाँ की भी है। इनके अपने देवता हैं, मी पारंग हैं, लाल देवता के नाम से, जिनके ये पूजा करते हैं। दोस्तों, ये है विष्णु गंगा, और नीचे जालेंद्री विष्णु गंगा और भागीरथी का यहाँ पे संगम होता है। और हरिशिल यानी कि हरिशिला के नाम पे यहाँ पे हर्सिल पड़ा। आपने वृंदा का नाम तो सुना होगा, जो जलंधर की पत्नी थी। तो भगवान विष्णु ने जब उसका पतिव्रता धर्म नष्ट किया था, जलंधर का रूप वेश धारण किया था, तो तब जा करके यहाँ पे उसने श्राप दे दिया था कि तुम पत्थर की शिला हो जाओगे। तो नीचे संगम है, उस संगम पे वो शिला है, उस शिला के नाम पे इसको हरिशिला कहा जाता है। तो दोस्तों, आगे चलते हम बढ़ते हैं मुखवा की तरफ। दोस्तों, ये नदी है जालेंद्री, और बरसात में काफ़ी उफान पे होती है। इसके ऊपर लामा टोप है। अभी यहाँ से मुखवा की तरफ चलेंगे तो इन नदियों का संगम होकर के नीचे हर्सिल बनाता है। हरिशिला जहाँ पे, वहाँ पे इनका संगम होता है। तो ये पूरा क्षेत्र हर्सिल कहलाता है। तो आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों अभी हम हर्सिल की वादियों में, ये हर्सिल का जो पुल है, यहाँ पे जो नदी है इसको कहते हैं जालेंद्री। तो हम यहाँ पे जब आए हैं तो आप अगर देखेंगे तो हर्सिल अभी हिमाच्छादित हो रखा है, बर्फ़ पड़ रखी है ऊपर ऊपर डांडे कांटियों में। और यहाँ से हम आगे चल रहे हैं मुखवा की तरफ। मुखवा में 27 तारीख को नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं। और हर्सिल जो है अपनी सुंदरता के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और इस प्रसिद्धि का कारण है यहाँ का सुंदर वातावरण, और उसके बाद है यहाँ के लोग जिन्होंने इस हर्सिल को हर्सिल बना करके रखा है। तो ये ऊपर जालेंद्री। अब चलते हम सीधा हर्सिल से मुखवा की ओर, जहाँ पे मोदी जी आ रहे हैं। तो देखते हैं कैसा कैसा। और माँ गंगा का जो शीतकालीन प्रवास है वो है मुखवा में। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं मुखवा। मुखवा यानी कि इसको मुख्य मठ भी कहा जाता है। तो मतंग ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी माँ गंगा को शीतकाल में यहाँ रहने के लिए, इसलिए इसको मुखवा कहा जाता है। माँ गंगा 6 महीने के लिए यहाँ पूजी जाती है। अभी यहाँ पर माँ गंगा की पूजा हो रही है 6 महीने के लिए। तो माँ गंगा के मंदिर में चलेंगे। मंदिर में जाने के बाद ऐसा काम करेंगे, बहुत सारी जगह आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये माँ गंगा का शीतकालीन प्रवास, यहाँ पर 6 महीने तक भगवती की पूजा होती है। और यहाँ पे बारी बारी से पूजा होती है। प्रत्येक दिन की प्रत्येक परिवार की बारी लगती है। तो ये जो मंदिर है ठीक गंगोत्री की तरह ही बना हुआ है। और ये यहाँ पे समेश्वर महाराज जी का मंदिर है, बगल में नरसिंह भगवान का मंदिर है। बहुत बड़े नक्काशी और बड़े बड़े पेड़ इस पे लगे हुए हैं। आप अगर मुखवा को देखेंगे तो मुखवा अपने आप में बड़ा गजब का है, और पूरा स्वर्ग है और लकड़ी से बना हुआ है। ये जो काम है वो पूरा लकड़ी से किया गया है, और लकड़ी की बारीक नक्काशी है। कम से कम 300 साल पुराना मकान है। देवदार की पूरी लकड़ियां लगी हैं, पूरा पेड़ लगा हुआ है। आप अगर देखेंगे तो पूरा गजब का दृश्य है, और देवदार की लकड़ी बहुत सालों तक। तो ये है यहाँ पर मुखवा का मंदिर। मुखवा माँ गंगा का मंदिर। शीतकालीन प्रवास जो होता है वो इधर ही होता है गंगा माता का। और ठीक गंगोत्री की तरह ये मंदिर बना हुआ है। बड़ा आनंद आ रहा है इसको देखने में। और सबसे अच्छा दिख रही है पीछे गंगा जी की सीनरी। आप देख रहे हैं हिमालय में जो है वो हिमपात हो रहा है इस समय, और हम उस हिमपात का आनंद ले रहे हैं। पर दिक्कत ये है कि इधर नहीं हो पा रहा है।